फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था कि प्योर सब्सटेंस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था कि ठीक है, प्योर सब्सटेंस के केमिकल क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे थे। ठीक है, चैप्टर सेकंड हमने स्टार्ट किया था। केमिकल क्लासिफिकेशन के दो टाइप थे, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सर। प्योर सब्सटेंसेस को फर्दर हमने डिवाइड किया था, प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ लिया था। प्योर सब्सटेंस के दो टाइप बताए थे, एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है, तो एलिमेंट के बारे में हमने कल डिस्कस कर लिया था। तो ठीक है, आज हम क्या डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट हमने कल डिस्कस कर लिया था, क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या डेफिनेशंस होती है। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ जो एलिमेंट्स होते हैं, तो टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट हो थ्री टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो टाइप्स है आपकी मेटल, सेकंड टाइप है नॉन मेटल और थर्ड टाइप है मेटलॉइड। ठीक है, मेटलॉइड। ठीक है, एलिमेंट के बारे में हमने कल डिस्कस कर लिया था। अब टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हम पढ़ेंगे। तो जनरली जो मेटल्स के जो तीन टाइप्स होते हैं, जनरली एलिमेंट के जो है वो तीन टाइप्स होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स होते हैं। ठीक है, तो हमने पहले मेटल्स को डिटेल में पढ़ना है, क्या मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है, क्या नॉन मेटल्स की होती है, क्या मेटलॉइड्स की होती है, ये सब हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मेटल्स और नॉन मेटल्स को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ एलिमेंट है, ये लिखना है कि भाई मेटल्स तीन टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। ठीक है, और अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस साइड एलिमेंट, मेटल्स और नॉन मेटल। ठीक है, तो इस साइड में आप लिखोगे यहां पे स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, सॉरी स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस नहीं, यहां पे प्रॉपर्टी लिखोगे आप। यहां पे क्या लिखोगे आप, प्रॉपर्टी लिखोगे, प्रॉपर्टी। ठीक है, और यहां पे लिखोगे मेटल और यहां पे लिखोगे आप नॉन मेटल। ठीक है, तो इसकी पहली प्रॉपर्टी आती है आपकी। ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो भी आपकी पीरियोडिक टेबल्स है, ठीक है, उसमें आपके कम से कम 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, पूरी पीरियोडिक जो टेबल्स है आपकी 118 एलिमेंट्स से बनी हुई है। उसमें आपके 92, इसमें 118 में से 92 है आपके वो मेटल्स पाए जाते हैं। ठीक है, और मेटल्स जो होते हैं वो बहुत ही आपके उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ही ज्यादा होता है, क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी हम देखो, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में हमें यहाँ पे इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि मेटल्स और नॉन मेटल्स के वो आपका जो सेकंड, जो आप जब 10th क्लास में चले जाओगे तो आपका थर्ड चैप्टर आता है मेटल्स और नॉन मेटल्स का, तब आप उसको डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, यहाँ पे आप सिर्फ इसकी प्रॉपर्टी पढ़ोगे कि आपके क्या मेटल्स होते हैं, क्या इसकी नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, किस तरह से इन मेटल्स और नॉन मेटल्स एक्ट करते हैं, बस थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्कस करना। जो डिटेल जो डिस्कशन है वो आप 10th क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, थोड़ा बहुत डिस्कस क्या करना है हमें, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है मेटल्स और नॉन मेटल्स की। तो पहली प्रॉपर्टी आती है स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस का क्या मतलब होता है, स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि मेटल वो किस स्टेट में लाई करते हैं। मेटल्स जनरली आपके सॉलिड होते हैं, क्योंकि उनमें जो मेटल्स के अंदर आपका मेटालिक बॉन्ड होता है। ठीक है, मेटल्स के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है, और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से वो क्या होते हैं, बहुत ही सॉलिड होते हैं। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होता है, तभी तो सॉलिड होते हैं। ठीक है, तो मेटालिक बॉन्ड क्या होते हैं, मेटालिक बॉन्ड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ठीक है, तो मेटल्स जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, जनरली सॉलिड होते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या हो जाएगी, मेटल्स आर जनरली सॉलिड। ठीक है, जनरली क्या होते हैं आपके सॉलिड होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन होता है इसके अंदर। कौन सा एक्सेप्शन लिखना है कि मरकरी इज लिक्विड इन स्टेट, मरकरी इज लिक्विड इन स्टेट।
ठीक है, सभी जितने भी आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी आपके एलिमेंट, जितने भी आपके मेटल्स, वो सभी क्या होते हैं, आपके सॉलिड होते हैं। किसको छोड़ के, एक्सेप्शन की तरह किसका है, मरकरी। मरकरी मेटल है, लेकिन मेटल होते हुए भी किस स्टेट में लाई करता है, लिक्विड स्टेट में लाई करता है। नॉन मेटल इसके अपोजिट हो जाएगा। जो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो जनरली सॉलिड मेटल्स होते हैं, सॉलिड में लाई करते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स तीनों स्टेट में लाई करते हैं, तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। नॉन मेटल्स exist in all three states। कौन सी तीन स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। नॉन मेटल आपके तीनों स्टेट में लाई करते हैं, और मेटल्स हैं वो सिर्फ आपको सॉलिड स्टेट में लाई करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी लस्टर। लस्टर का मतलब क्या होता है, लस्टर का मतलब होता है शाइन करना। ठीक है, मेटल्स हमेशा शाइन करते हैं, शाइन मतलब चमकते हैं, मेटल्स हमेशा चमकते हैं। ठीक है, आपने जितने मेटल्स होंगे, सिल्वर है, ठीक है, सिल्वर की क्या बनती है, सिल्वर के क्या ऑर्नामेंट्स बनते हैं, सिल्वर के आभूषण बनते हैं, वो क्या होते हैं, शाइन करते हैं। गोल्ड है, गोल्ड भी चमकता है। डायमंड है, तो गोल्ड है वो भी क्या है, चमकता है। ठीक है, तो गोल्ड भी क्या है, मेटल है, तो मेटल्स क्या करते हैं, हमेशा शाइन करते हैं। सिल्वर क्या है, वो भी क्या है, मेटल, वो भी क्या करता है, शाइन करता है। ठीक है, तो जो भी आपके जो लस्टर मेटल है वो हमेशा लस्टर प्रॉपर्टी शो करते हैं। मेटल शो लस्टर प्रॉपर्टी। मेटल्स क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं, लस्टर प्रॉपर्टी शो करते हैं, कि भाई मेटल्स हमेशा क्या करते हैं, चमकते रहते हैं। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी लिख रहे हैं। और नॉन मेटल्स क्या करेंगे, नॉन मेटल्स कभी भी नहीं चमकते। नॉन मेटल, नॉन लस्टर, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टर। नॉन लस्टर मतलब ये मेटल, नॉन मेटल है वो चमकते नहीं है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी आती है आपके पास लस्टर के बाद आती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मेटल जो होते हैं, मेटल्स के अंदर आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, पढ़ोगे आप आगे आप 10th क्लास में जाओगे, जो डिटेल में पढ़ो, मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उनकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को शो करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को शो करते हैं। ठीक है, मेटल्स आर द क्या, गुड कंडक्टर ऑफ heat and electricity। good conductor of heat and electricity। इसी के अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉन मेटल्स क्या होंगे, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स आर क्या होंगे भाई, पुअर कंडक्टर ऑफ heat and electricity। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो हमने तीन इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी, स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, लस्टर और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं मेटल्स। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी यहीं पे देख लो आप। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहलाती है इसकी, देखो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गया, लस्टर हो गया। ठीक है, लस्टर हो गया, स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस हो गया, लस्टर हो गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गया। ठीक है, अब आता है फोर्थ प्रॉपर्टी आती है आपकी हार्डनेस। मेटल जितने, देखो मेटल्स में क्या बताया था, कौन सा बॉन्ड बताया था, मेटालिक बॉन्ड बताया था। ठीक है, तो मेटल्स में मेटालिक बॉन्ड होने की वजह से वो क्या होते हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं। ठीक है, मेटल्स क्या लिखोगे यहां इसमें, मेटल्स आर जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। क्या होते हैं भाई, हार्ड होते हैं। फिर एक्सेप्शंस लिखो यहां पे, एक्सेप्शंस क्या होगा, सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट। ठीक है, देखो ये क्या होते हैं, देखो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी भी आपके सिंपल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, हमेशा एक्सेप्शंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये तो सभी को पता है कि मेटल्स में मेटालिक बॉन्ड होता है, तो मेटालिक बॉन्ड होने की वजह से बहुत ही हार्ड होते हैं। लेकिन एक्सेप्शंस क्या है, सोडियम और पोटेशियम वो भी क्या है आपके मेटल है, मेटल होने की वजह से, मेटल होते हुए भी वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। वो इतने सॉफ्ट होते हैं उसको आप चाकू से भी काट सकते हो, इतने सॉफ्ट होते हैं वो।
ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, नॉन मेटल्स होते हैं। देखो मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, तो नॉन मेटल्स क्या होंगे, नॉन मेटल्स आर वेरी सॉफ्ट होते हैं, नॉन मेटल्स आर वेरी सॉफ्ट होते हैं। इसमें एक्सेप्शंस क्या आएगा, इसमें एक्सेप्शंस आएगा क्या आपका, डायमंड आर वेरी हार्ड, ठीक है। डायमंड है वो आपका नॉन मेटल होते हुए भी वो क्या होता है, वेरी हार्ड होता है, ठीक है। तो हमने 4 प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की, स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, लस्टर प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और हार्डनेस प्रॉपर्टी को क्या क्या हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो ये आपका मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में ये हमने पढ़ा है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी और हम डिस्कस करते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी आपको लिखनी है और याद करनी है भाई, ठीक है। बाकी आप मेटल्स के बारे में जो डिटेल में डिस्कस है ना, डिटेल जो डिस्कशन है आप मेटल्स के बारे में, वो डिटेल जो डिस्कशन है वो सभी आप कब पढ़ोगे, 10th क्लास में चले जाओगे तब आप पढ़ोगे पूरी डिटेल डिस्कशन। अभी क्या पढ़ना है आपको, सिर्फ इसकी प्रॉपर्टी पढ़नी है, ठीक है जी। इनको याद करना है, इनकी एक्सेप्शन जरूर याद करना, क्योंकि एक्सेप्शंस है वो जरूर याद करना है, ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी, मैलिएबल एंड डक्टाइल प्रॉपर्टी। अब ये क्या होता है भाई, मैलिएबल और डक्टाइल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, ठीक है। मैलिएबल एंड डक्टाइल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो मैलिएबल का मतलब होता है कि जिसको पीट पीट के उसकी क्या बनाया जा सके, उसकी चादर बनाया जा सके, शीट बनाया जा सके। अरे आप जैसे लंच लेके जाते हो, ठीक है, ठीक है, स्कूल में जाते हो लंच लेके जाते हो ना, तो घर पे क्या होते हैं, घर पे मम्मी क्या करती है, एल्यूमिनियम फॉइल में से आपको रैप करके क्या देती है, लंच देती है। लंच में क्या होता है, एल्यूमिनियम का जो फॉइल होता है, तो एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है। तो मेटल्स वो कैसे बना, उसकी जो पतली सी जो लेयर बनी वो कैसे बनी, उसको पीट पीट के उसकी क्या बनाई जा सकती है, उसकी सीट्स बनाई जा सकती हैं। तो वो भी मेटल्स की क्या है, प्रॉपर्टी। उसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। मैलिएबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है उसके मेटल्स को पीट पीट के उसकी चादरें बनाई जा सके, उसको क्या बोलते हैं, मैलिएबल प्रॉपर्टी। डक्टाइल प्रॉपर्टी का मतलब होता है जिसको खींच के उसकी तार बनाई जा सके, लंबी वायर निकाली जा सके। इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे जाते हो आप, ठीक है, कॉपर की वायर देखी होगी, लंबी लंबी आपने कॉपर की वायर देखी, तो कॉपर भी क्या है आपका एक मेटल है, तो वो मेटल्स है, वो डक्टाइल प्रॉपर्टी है, मतलब वो तार जो निकाला है, ठीक है, मेटल्स को, वो भी है उसकी क्या है प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, डक्टाइल। जिसमें से मेटल्स को खींच के एक तार बनाया जा सके, उसकी डक्टाइल प्रॉपर्टी बोलते हैं। उसको पीट पीट के उसकी चादर बनाया जा सके, उसको मैलिएबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ठीक है, तो मेटल्स क्या शो करते हैं, मैलिएबल और डक्टाइल प्रॉपर्टी दोनों शो करते हैं, ठीक है। तो मेटल्स क्या होंगे, मेटल show the malleable and ductile property, malleable and डक्टाइल प्रॉपर्टी को शो करते हैं। लेकिन नॉन मेटल जस्ट इसके क्या है, अपोजिट है। नॉन मेटल है वो मैलिएबल और डक्टाइल प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं, क्योंकि नॉन मेटल्स को तो आप जैसे उसको पीटोगे या उसको पीट पीट को चादर बनाने की कोशिश करो, तो नॉन मेटल्स है वो टूट के अलग हो जाएगा, उसकी चादर नहीं बनाई जा सकती, ना उसकी वायर निकाली जा सकती है, ठीक है। तो नॉन मेटल नॉट शो द malleable and ductile property, malleable and ductile property, ठीक है। तो ये थे आपके 5 पॉइंट जो कि हमने यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी को डिस्कस की है, ठीक है। तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है, 4-5 प्रॉपर्टी है, वो आपको याद करनी है, वो अच्छे से आपको डिस्कस करनी है, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट और लिख लो यहाँ पे। इसके बाद मेटल्स हमने डिस्कस कर लिए, नॉन मेटल्स हैं। अब आप एक पॉइंट और बच गया, कौन सा, मेटलॉइड, ठीक है। इससे अलावा देखो, ठीक है, मेटल्स हमने डिस्कस कर लिए, नॉन मेटल्स हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग डालो, क्या, मेटलॉइड। मेटलॉइड का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टी
या फिर ऐसे सब्सटेंस या फिर ऐसे एलिमेंट जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हो। ठीक है, ऐसे एलिमेंट जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की क्या हो, कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हो, उसको क्या बोला जाता है, मेटलॉइड। द एलिमेंट, क्या लिखोगे इसमें, द एलिमेंट विच शो the characteristics of metal and non-metal, जो मेटल और नॉन मेटल्स की दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करे, उसी को क्या करते हैं, आर कॉल्ड, उसी को क्या बोलते हैं भाई, मेटलॉइड। उसी को क्या बोला जाता है, मेटलॉइड। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे आपका सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन, ठीक है, एंटीमनी, ठीक है, बिस्मिथ, ये किसके एग्जाम्पल हैं, मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल। ठीक है, तो पहले हमने मेटल्स पढ़ा, नॉन मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा, फिर नेक्स्ट टॉपिक हमने छोटा सा टॉपिक और डिस्कस कर लिया, मेटलॉइड। मेटलॉइड्स वो एलिमेंट होते हैं जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स की दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करें, फॉलो करें, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है, उसी को क्या बोला जाता है, मेटलॉइड्स बोला जाता है। ठीक है, तो आज हमने मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स तीनों को डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हमारा देखो, पहले वीडियो, इस वीडियो में हमने पूरा डिस्कस कर लिया है प्योर सब्सटेंस के बाद एलिमेंट के टाइप को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट में क्या है, एलिमेंट और प्योर सब्सटेंस दूसरा टाइप कौन सा था, एलिमेंट के अलावा कौन सा था, कंपाउंड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।